पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो हम लोगों से बोल रहा है कि यहाँ पर ए, बी तथा सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि पिछले साल और इस साल इनकी आय का अनुपात 4:5, 2:3 इस प्रकार से है। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ए, बी और सी की लास्ट ईयर अपने पास पिछले वर्ष आय का जो अनुपात है लास्ट ईयर, वो अपने पास दिया हुआ है। ए, बी और सी की इनकम दी हुई है, ए है, बी है और अपने पास सी है। इनकी इनकम दी हुई है लास्ट ईयर की, जो इनकम का रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4:5, 3:4:5। इसके बाद उसने आगे कहा है, जबकि उनके पिछले साल और इस साल का एक ही अगर मैं बात करूं अकेले ए की, तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ए के बारे में अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है। लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया हुआ है 4:5। अगर हम लोग सेम बात करें बी के लिए, तो बी का लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 2:3। और ऐसे ही सी का लास्ट ईयर और अपने पास प्रेजेंट ईयर, ये सबसे पहले अपने पास डेटा गिवन है ये वाला, और रेशियो कितना है 3:4। ये डेटा अपने पास सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को एक बार मैंने फिर से लिख दिया है। आंसर प्रत्येक बच्चे का एकदम ठीक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश आपको जरूर करूंगा। यहां पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब अपने पास इसके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की जो इनकम है वो मान लो हम लोग 4A और 3A मानते हैं। 4A और 5A रियल वैल्यू में एक वेरिएबल साथ लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अगर मानते हो आप लोग तो 2B और 3B मानना पड़ेगा, ए की फॉर्म में नहीं मान सकते। और ये 3C और 4C आप लोगों को मानना पड़ेगा। और ये जो अपने पास है लास्ट ईयर की इनकम, ये रेशियो हम लोग मान लेते हैं रियल वैल्यू 3x, 4x और 5x। 3x है, 4x है और अपने पास 5x है। ये अपने पास अनुपात ये है। इसने कहा तीनों की कुल आय 98,000 है इस साल प्रेजेंट ईयर में। तो प्रेजेंट ईयर में तीनों की कुल आय, प्रेजेंट ईयर में इसकी आय कितनी है 5 है, इसकी इनकम कितनी है 3B और इसकी इनकम कितनी है 4C, बराबर 98,500। अपने पास तीन वेरिएबल है, इक्वेशन अपने पास एक ही है, ऐसे तो कैसे सोल्व हो पाएगा? मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये चीज तो हमसे सोल्व हो नहीं पाएगी। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था इनकी रियल वैल्यू हमने मान ली है, और रियल वैल्यू जब भी मानोगे तो एक वेरिएबल साथ आएगा ही आएगा, इतनी बात आपको पता होगी। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, यहां ए की लास्ट ईयर की 4A है और यहां पर कितनी है 3x, यहां पर 4A है और यहां पर 3x है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या 4A की वैल्यू यहां पर 3x होगा क्या? और A का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर A का मान आ गया 3/4x। ये अपने पास A की प्रेजेंट ईयर की इनकम आ गई है। A की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी आ गई है अपने पास? यहां पर रख दो 5 इंटू 3/4x। 5 इंटू अपने पास यहां पर 3/4x, वो A की इनकम आ गई है। ये लीजिए, मैं आपको क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट ईयर की यहां कितनी है तो आप कहोगे सर 2B, और लास्ट ईयर की यहां कितनी है 4x। तो मुझे बताओ यहां पर 2B की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 4x है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4x है। तो B का मान कितना होगा? तो B का मान होगा 2x। और B की प्रेजेंट ईयर, B का मान 2x यहां पर मैं पुट करूंगा, तो B की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो 3 इंटू अपने पास B का मान आप लोग 2x पुट करोगे। ऐसी ही सी की अगर मैं बात करता हूं, सी के लिए, सी की यहां पर कितनी है तो आप कहोगे सर 5x। यहां पर कितनी है 3C, तो 3C वैल्यू कितने की है? 3C वैल्यू है 5x का। तो सी का मान कितना आ गया? तो सी का मान आ गया 5/3x। और सी की वैल्यू यहां पुट कर दो 4 इंटू 5/3x, 4 इंटू अपने पास 5/3x। ये लीजिए, तो ये अपने पास ए बी सी की प्रेजेंट इनकम आ गई है। या तो यही तीनों का सम करके बराबर 98,500 लिख दो, या इसको आप लोग रेशियो में फॉर्म कर लो, रेशियो में कर लीजिए। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है अनिल भाई। यहां पर अपने पास रेशियो में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे सर एक्स से एक्स काट दो सब जगह से,
और इनका एलसीएम 12 से अगर इंटू करोगे, 12 से यहां इंटू करोगे तो 15 गुना 3 45, 12 से यहां इंटू करोगे तो 72, और 12 से यहां इंटू करोगे तो 20 गुना 4 अपने पास कितना होगा 80। टोटल 98,500 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल हम लोग लिखेंगे, यहां पर 7 है, 8 और 7 15 और 4 19 है। और अब हम लोगों से बी और सी की वर्तमान इनकम पूछी है, तो इंटू कर दोगे 150 अपने पास यहां से 2 से, तो जब ये इससे 5 बार और इंटू करोगे तो 76,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये है अपने पास क्वेश्चन करने का पहला तरीका। यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है वो ये है बेसिक तरीका। एग्जाम में क्वेश्चन को इतना बड़ा या इस टाइप से आपको नहीं सोचना है। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा बेसिक, तो मैं नया जो क्वेश्चन आता है उसका सिखाने की कोशिश करता हूं। किसी बच्चे को लगता है कि जैसे सर वापस समझाओ, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख लेना बेसिक को आप लोग। बाकी एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे क्वेश्चन को, यहां पर अपने पास लास्ट ईयर की कितनी है अपने पास 3, और यहां लास्ट ईयर की कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू क्या 3 है क्या, 3 वैल्यू है 4 की, तो अपने पास यहां पर प्रेजेंट में आने के लिए 3 वैल्यू अगर 4 की है, तो हम लोगों से वो पूछ रहा है कि 5 प्रेजेंट में आने के लिए 5 का मान कितना होगा, तो इंटू कर दोगे यहां पर 5 से, ये लीजिए ए के लिए आ गया। यहां पर लास्ट ईयर की अपने पास 4 है और यहां पर 2 है, तो 4 वैल्यू है 2 की। अगर में आप डायरेक्ट करोगे 4 वैल्यू है 2 की और हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो प्रेजेंट आ गया। और यहां पर लास्ट ईयर की अपने पास 3 है, यहां 5 है, 5 की वैल्यू अगर 3 है तो 4 का मान कितना होगा, इंटू कर देंगे हम लोग 4 से। 2 से 2 बार कट रहा है। एल रेशियो को, ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में कभी रखते हैं नहीं। यहां पर रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में कभी रखते हैं नहीं, तो फिर अपने पास इसको इंटू करोगे आप लोग किससे, 12 से, तो ये अपने पास आ गया 45, ये अपने पास आ गया यहां पर 72, और ये अपने पास आ गया यहां पर 80। टोटल 98,500 है। 98,500 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे आप लोग, इन सभी का टोटल। मुझे बताइए क्या अपने पास 197 है क्या, और यहां पर 152 से इंटू कर दो, तो ये इससे कट गया 5 बार और आंसर आ जाएगा 76,000। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो इस चीज को एग्जाम में हम लोग ऐसे कर लेंगे। रिंग किसिंग आपका तो वैसे भी नहीं होगा भाई, ये चीज आनी चाहिए आपको। ऐसे करोगे तब तो होलिया सिलेक्शन, लेकिन ये नहीं आएगा तो वैसे भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए भाई। तो यहां पर कुछ बच्चों को ये रेशियो अब नहीं पता, अपनी 5वीं या 6ठी क्लास चल रही है, 5वीं क्लास में, तो वो लोग इसको पहले से आप लोग पढ़ कर आएंगे। विकास साहनी भाई देख कर आओ कि इसका हम लोग रेशियो कैसे बनाएंगे, ये चीज पहले वाली क्लासेस आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग क्वेश्चन को। पढ़ो और करने की कोशिश करो आप लोग। एक स्कूल बस 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। एक चौथाई यात्री चले जाने के बाद शेष यात्री 2 बसों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 2 बसों में घेरी गई सीटों की संख्या क्या होगी? यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4/5 सीटें अगर घेर रहे हैं, मतलब 3 बस में, तो प्रत्येक में मान लेंगे हम लोग 5 सीट है। 3 बसें की किराए पर ली, हम लोग मान लेंगे पहली, दूसरी और तीसरी में।
अपने पास यहाँ पर टोटल जो है वो 5, 5 और 5 सीट है। नीचे वाली संख्या अगर आप लोग मान लोगे, बहुत बार मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर समझा देता हूं। यहाँ पर आंसर अगर 1 मानोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, 2 मानोगे तो आंसर आ जाएगा, आप लोग कुछ भी मान लीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन नीचे वाली वैल्यू अगर पहले मान लेते हो तो थोड़ा सा आंसर जल्दी आएगा। और हम लोग ये मानते हैं टोटल 15 सीटें थी और 4/5 स्थान घेरता है, तो 15 का 4/5 अगर आप लोग करते हो, इसका मतलब 5 से 3 बार। क्या वहां पर 12 पैसेंजर थे क्या? हमने ये मान लिया है कि 15 अपने पास यहां पर सीट है टोटल, प्रत्येक बस में 5, 5 और 5 सीट हैं, 15 सीट हैं और 4/5 स्थान घेरता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक में ही 4-4 जाएं, जा कैसे भी सकते हैं। एक चौथाई यात्री चले जाने के बाद शेष 2 बसें बची, एक चौथाई गए पहले में, इसका 1/4 टोटल 12 का अगर एक चौथाई आप लोग करते हो, 12 का 1/4 अगर करना आप लोग, कुछ बच्चे करते नहीं है, उनको लगता है 3 कहां से आ गया, इसका 1/4 करोगे तो अपने पास 3 आ गया। 3 अब यात्री अपने पास चले गए, शेष 2 बसें बची, तो यात्री बचे कितने? 9 और सीट कितनी बची? 10। 10 सीट हैं और 9 ही यात्री अगर बचे तो कितना स्थान घेरेंगे? 10 में से 9 पर अगर यात्री बैठेंगे तो 9/10 स्थान घेरेंगे। ये अपना आंसर आ गया। कोई कहे कि यात्री 8 ही बचते तो 8/10 स्थान घेरेंगे, 7 ही बचते तो 7/10, 6 ही बचते तो 6/10। यहां पर यात्री बच गए अपने पास 9 और स्थान अपने पास 10 है, तो कितना घेरेंगे? 9/10। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को तो समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 23 को राजब अली को नहीं समझ में आया। राजब, एक तो ये चीज याद रखो, जैसे एक बस में 100 सीट हैं और मान लो 50 अगर पैसेंजर है तो कितना स्थान घेरेंगे? तो 50 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो कितना स्थान घेरेंगे? आधा स्थान। जितने पैसेंजर होते हैं उसमें सीट्स की संख्या का अगर भाग दे दो तो अपने पास टोटल कितना स्थान घेरेंगे वो अपने पास आ जाता है। जैसे 100 सीट हैं और 25 पैसेंजर अगर हैं तो कितना स्थान घेरेंगे? 25 में 100 का भाग दे दो, 1/4 स्थान घेरेंगे। ये अपना आंसर आ जाए। ये यहाँ पर ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर ये मान लो कि 3 बसें जो हैं प्रत्येक में एक एक सीट है। जरूरी नहीं 5 आप मानो, क्योंकि इतना तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। लेकिन वो चीज अगर आपके समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप एक एक मान लो या एक्स मान लो, और भी अगर करना चाहो तो। और इसने कहा है कि 4/5 स्थान घेरते हैं, तो 3 का 4/5 अगर करोगे, 3 का 4/5 अगर करोगे तो यहां पर 12/5 स्थान वो घेरेंगे। पहले में 1/3 चले गए, इसका 1/3 अगर करोगे तो मुझे बताओ पहली बस में क्या 4/5 चले गए हैं क्या? 1/3 अगर करोगे, इसका 1/3 अगर करोगे तो पहली बस में तो अपने पास 4/5 गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसने एक चौथाई, 1/3 नहीं 1/4, इसका 1/4 अगर आप लोग करते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 3/5 यात्री पहली बस में गए क्या? आप कहोगे गए। तो शेष 2 बसों के लिए सीट तो 2 हैं, यात्री कितने बचे? तो यात्री आप कहोगे सर 9/5 बचे। 9/5 कहां से आया? 12/5 में से जो टोटल थे उसमें से जो गए वो घटा लो, तो बचे कितने? 9/5। तो आपके पास पैसेंजर तो है 9/5 और सीट है आपके पास 2, तो कितना स्थान घेरेंगे? जितने अपने पास पैसेंजर होते हैं उसमें सीट्स की संख्या का भाग दे दो, 2 सीट पलट कर ऊपर जाएगा, तो 9/10 भाग घेरेंगे। चाहे आप लोग एक सीट मान लो, चाहे 5 सीट मान लो, चाहे एक सीट मान लो, आंसर अपने पास सेम ही आना है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? लगे कि इस वीक में 2 संडे हैं तो 15.7 मान लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सभी से आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर क्वेश्चन नंबर 24, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। कोशिश करो, कोशिश करोगे तो 100% सोल्व होगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कीजिए।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल, अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का जो प्रयोग हुआ है वो 4:3। इन ए कलर्ड पिक्चर ए ब्लू एंड येलो कलर इज यूज इन द रेशियो 4:3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर टोटल कोई भी पिक्चर है जिसमें दो कलर का यूज हुआ है, ब्लू और येलो का। टोटल जो यूज हुआ है अपने पास ब्लू और येलो का, वो जो यूज हुआ है वो 4:3। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कोई भी अपने पास पिक्चर है जिसमें अपने पास टोटल ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, वो अपने पास टोटल जो यूज हुआ है वो इस पिक्चर में अपने पास यूज हुआ है 4:3। बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहा है हम लोगों को, यदि अपने पास ऊपरी आधे हिस्से में नीले और अपने पास यहाँ पर ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, ऊपरी जो आधा हिस्सा है उसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, आधा जो हिस्सा है उसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास यूज हुआ है कितना, 2:3। तो निचले आधे हिस्से में ब्लू और येलो का यूज कितना हुआ है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सभी लोग कोशिश करना सीखने की। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 और 3 7 और यहां पर 5, तो टोटल अपने पास हो गया 70, 35, 7 गुना 5 35। तो टोटल कलर मान लो वहां पर 70 है। आप एक काम कीजिए, कुल जो कलर है, टोटल कलर है, उसको 70 आप लोग मान लो और मुझे बताओ 70 को क्या आप लोग 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 70 को मैं 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर सकता हूं। यहां पर 70 में जो यूज हुआ है ब्लू और येलो को मैं एक बार फिर लिख देता हूं। ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो हुआ है 4:3। तो 7 की वैल्यू डायरेक्ट सोचिए, 7 की वैल्यू 70 है तो 1 का मान 10 होगा और 4 का मान कितना होगा, 40, और 3 का मान कितना होगा, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30। ऊपरी आधे हिस्से में, ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है मतलब 70 का आधा कितना होगा, 35, उसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, ब्लू और येलो का वो यूज हुआ है अपने पास 2:3। तो क्या 35 को 2:3 में आप लोग बांट लोगे क्या? 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7। क्या इतनी चीजें तो आप डायरेक्ट सोचना शुरू कर दिया है क्या कि यहां पर अपने पास ये जो यूज है, 5 की वैल्यू 1 का मान 7, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 14 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 21। तो यहां पर नीचे वाले आधे हिस्से में अब ब्लू और येलो का जो यूज अपने पास बचा, तो टोटल 40 ब्लू था, उसमें से 14 अगर ये है तो बच गया कितना, 26। 30 में से अगर 21 अपने पास माइनस कर लोगे तो बच गया कितना, 9। तो आंसर जो आ गया है वो 26:9। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? कुछ बच्चों को यहां पर जो अगर पहले से मुझसे नहीं पढ़ा है, एलिगेशन वगैरह या और चीजें अगर नहीं पढ़े हो अभी तक, मिक्सचर वगैरह, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि सर यहां पर अपने पास ये वाला जो है अपने पास कहां पर अपने पास यहां पर 70 कहां से आ गया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरूरी नहीं आप लोग 70 मानो, आप टोटल कलर को यहां पर एक भी मान सकते हो। टोटल कलर एक है, उसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास यूज हुआ है 4:3। तो एक को जब 4:3 में आप बांटोगे तो ब्लू यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/7 गुना 4, तो 4/7। और यहां पर कितना होगा, तो 3 बट्टे अपने पास 7, 1/7 गुना 3। आधे हिस्से में, ऊपरी आधे हिस्से में एक का आधा करोगे तो क्या अपने पास 1/2 होगा क्या? और 1/2 में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, 1/2 में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो हुआ है 2:3। 2:3 हमें दिया हुआ है, 2:3 हमें दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, हाथ आधे के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और इंटू कर दोगे 2 से तो अपने पास ये आ जाएगा। आधे के नीचे आप लोग 5 लिखोगे, इंटू कर दोगे 3 से तो ये दूसरा हिस्सा आ जाएगा। टोटल जो अपने पास यहां पर ब्लू था वो 4:7 है। इसमें से आप लोग अगर माइनस करोगे 2/10 तो बचा हुआ ब्लू आ जाएगा। टोटल ये है, उसमें से जो यूज हो गया वो माइनस कर दो तो अपने पास माइनस आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर येलो का जो यूज हुआ है टोटल 3/7 है और उसमें से 3/10, 3/10 आप लोग माइनस कर लीजिए। और अब जब आप लोग रेशियो निकालोगे तो 40 में से माइनस करोगे तो 26/70 और ये माइनस करोगे अपने पास तो 21 बटे अपने पास यहां पर माइनस करोगे तो 9/70 होगा। 70 से 70 कट गया। क्या रेशियो 26:9, 26:9, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? जरूरी नहीं आप लोग एक ही मानो, टोटल कलर को मैं तो ये समझाऊंगा कि टोटल कलर को आप दो मान सकते हो।
तो दो को जब ब्लू और येलो का यूज होगा आपके पास, दो में ब्लू और येलो का जो यूज है वो 4:3 है। तो 4:3 को 2:3 में बांटोगे, 4:3 में, तो दो के नीचे 7 और गुना करोगे 4 से। यहां पर अगर बांटते हो, दो के नीचे आप लोग लिख लीजिए यहां पर 7 और इंटू करोगे 3 से। किसी को भी बांटना है तो यही तो होता है, टोटल के नीचे टोटल रेशियो का इंटू उससे करते हैं जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इधर बताइए ब्लू और येलो का जो यूज होगा वो कितना होगा। तो अपने पास आधे हिस्से में दो का आधा करोगे तो एक, एक में रेशियो है 2:3, तो एक के नीचे अपने पास 5 और गुना कर दोगे 2 से। एक के नीचे 5 और गुना किससे कर दोगे, 3 से। तो यहां पर अपने पास ये जो है वो है 8/7। 8/7 में से आप लोग माइनस करोगे 2/5 और अपने पास इधर से जो 3/6/7 है उसमें से माइनस करोगे 3/5। तो रेशियो अपने पास वही आना है। वापस सोल्व करोगे तो 26:9। आप घर पर बैठकर 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, यहां पर कुछ भी मान लीजिए। आपको लगता है आज कुछ तूफानी करना है, एकदम सही कर रहे हो, 15.7625 मान लो, आंसर सेम आना है। तो जब आंसर सेम आना है, सब कुछ मानने से 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा सी जिनपिंग ये वो व्लादिमीर पुतिन, कुछ भी मान लीजिए आप लोग, आंसर जब सभी से ही सेम आना है तो क्यों ना ऐसी संख्या मान ली जाए जिसमें अपोन में कौन आता है, अपोन में आता है 7 और अपोन में कौन आता है 5। यही तो बांटना है। जब किसी चीज को डिवाइड करोगे या तो अपोन में 7 आएगा या अपोन में 5 आएगा। तो क्यों ना एक ऐसी संख्या मान ली जाए जो 7 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। तो क्या वो 35 होगी क्या, तो 35 मान के करोगे तो भी आंसर सेम आना है। और यहां पर अपने पास यहां पर 35 को आप लोग, मैंने क्या किया फिर लगा कि दो भागों में बांटना है, तो 35 को इंटू कर दिया 2 से, तो 70 मान लिया। 35 से भी आंसर वही आएगा, 70 से भी आंसर वही आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान लो, जब आंसर सेम ही आना है। हाँ कुछ भी मान लो, पप्पू मान लो, ईश्वरदास स्वामी, अगर आपको पप्पू ही पसंद है जिंदगी में तो पप्पू मान लो भाई। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या, एक बार बताओ मुझे। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वो ब्लू और येलो था। भूमि का पानी के साथ अनुपात ये है, उत्तरी गोलार्ध पर ये और दक्षिणी गोलार्ध पर ये। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं। ये थी फाइल नंबर 7। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कल करवा दिए थे। अब मैं आपके लिए अगली फाइल, और मैंने दो फाइल आपके लिए छोड़ी है भाई, 5 नंबर और 6 नंबर, उनको करो। जो डाउट्स होंगे उनको हम लोग देख लेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, उसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन अपने पास पहला आ चुका है, करने की कोशिश करो। सर कल क्या 11 बजे क्लास, नहीं नहीं 11 बजे नहीं, इसी टाइम है भाई, शाम को ही। टोटल क्वेश्चन बन गए क्या, बहुत बढ़िया बात भाई। कल 11 बजे क्लास नहीं है, कल तो शाम को ही क्लास है, 11 बजे कैसे हो सकती है भाई, वो गलती से लगी हुई होगी। आदित्य राज उसको खुद ही करो भाई, जो भी डाउट है अब खुद ही बार बार समझ के करो। उसको इस टाइम तो बीच में तो कैसे लेंगे हम, उसको बार बार समझिए, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आएंगे चौधरी साहब उस टाइम आप बता देना, जो भी डाउट है मैं करवा दूंगा भाई। 4 का विषय कब खुद करना है, 4 नंबर फाइल तक भाई। 5 और 6 की बात कर रहा हूं मैं। A man spent 75% of his income increased by 20% and his expenditure also increased by 10%. Find the percentage of increase in his saving. इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं और दोनों ही आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
यहाँ पर अपने पास हाँ परसेंटेज में भी था। क्वेश्चन सब आपको पता लगना शुरू होगा कि यार ये परसेंटेज में भी था, ये क्वेश्चन एलिगेशन में भी था और ये क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया है। चीजें आपके सेम ही अपने पास चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपके रिपीट होना शुरू हो जाएंगी चीजें, आपको खुद को पता लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि अपने पास क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे कि उसकी इनकम जो है वो है अपने पास 100। हमारा क्वेश्चन करने का पहला तरीका, इनकम अपने पास 100 है ऐसा मान लेंगे, आय का 75% खर्च करता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 75% है, और वो बचाएगा कितना, उसकी जो सेविंग्स होंगी वो अपने पास जो होगी वो कितना बचाएगा, 25। बिल्कुल ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी जो इनकम है वो 20% इंक्रीज हो गई, तो 100 का 20% जो होगा वो अपने पास 20 होगा, तो नई इनकम आ गई 120। यहां पर जो उसका एक्सपेंडिचर है वो अपने पास यहां पर 10% बढ़ जाता है, तो इसका 10% अगर आप करते हो, इसका 10% 7.5, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास 82.5। यहां से अपने पास 120 में से 82.5 माइनस करोगे, क्योंकि इनकम में से अगर जो खर्चा माइनस करते हो तो बचत आती है अपने पास 37.5। ये यहां से यहां तक बचत बढ़ी कितनी, तो बचत जो बढ़ी वो बताइए, क्या 12.5 बढ़ी है, क्या 12.5 बढ़ी है अपॉन 25, और इनटू कर देंगे परसेंट सेविंग के लिए किससे, 100 से। तो मुझे बताओ आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 50% आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 50% आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि हम लोग एलिगेशन कौन से क्वेश्चंस में लगाते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पैटर्न सेट हो रहा हो। ध्यान से समझना, एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है एलिगेशन। अगर ऐसे क्वेश्चन जिनमें पैटर्न सेट हो रहा हो, ए का अपने पास यहां पर ए के जी पहला लिया, फिर दूसरा बी के जी लिया, इनको मिलाकर कर दिया मिक्सचर ए प्लस बी के जी, इसका प्राइस अपने पास यहां पर मान लो एक्स रुपीज पर केजी है, इसका प्राइस वाई रुपीज पर केजी है, और इसका प्राइस जब दोनों को मिलाया तो प्राइस हो गया जेड रुपीज पर केजी। तो यहां पर ए इंटू एक्स, यहां पर बी इंटू वाई, दोनों का प्राइस ये होगा, और दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल प्राइस क्या ए प्लस बी इंटू जेड अपने पास ये होगा। इन सभी को हम लोग सोल्व कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति की इनकम अपने पास बढ़ी, मान लो अपने पास सेविंग जो बढ़ी वो बढ़ गई 10 रुपए, और अपने पास उसका जो खर्चा उसने बढ़ा लिया 20 रुपए, तो जरूर उसको इनकम भी क्या 30 रुपए बढ़ाना पड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जो इनकम अपने पास बढ़ी है, मैं पूरा बेसिक आपको समझा रहा हूं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो सेविंग बढ़ी है वो मान लो अपने पास परसेंटेज में बात करें तो 10% बढ़ी है। ये एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है वो मान लीजिए अपने पास 15% बढ़ा है, और कोई कहे कि जो उसकी इनकम है वो अपने पास 14% बढ़ी है, तो इनकम को क्या अपने पास सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं क्या? जो आपने खर्चा किया, शॉपिंग की, और जो आपके बैंक में है, वो दोनों मिलकर ही तो आपकी इनकम बनाते हैं। यहां पर अपने पास जो आपने जो खर्चा किया जो बैंक में है वही मिलकर तो अपने पास इनकम बनाते हैं, तो इनकम को ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर सेविंग का 10 बढ़ी कितनी, सेविंग का 10%, और मुझे बताइए एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट, तो एक्सपेंडिचर का 15%, बराबर अपने पास सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर का 14%। अगर ऐसा कभी भी सेट हो रहा है, सेविंग है एक्सपेंडिचर है दोनों का, और ये बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं एलिगेशन का। क्या आप लोगों को याद है क्या? एक चीज आपको और याद रखनी चाहिए, ध्यान रखना, एलिगेशन तो मैं इस क्वेश्चन में लगा दूंगा आपके लिए, लेकिन ये वाला जो मेथड है आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार संख्याएं ऐसी आ जाएंगी, जैसे 16 सी 2/3% आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो फिर उन क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाने में बड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो एलिगेशन लगाने के बजाय फिर क्वेश्चन ये 100 मानने वाले से थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा। तो यहां पर एलिगेशन कैसे लगाएं सर? एलिगेशन ऐसे लगता है, यहां पर लिखते हैं जो सेविंग उसकी बढ़ी, वो सेविंग या एक्सपेंडिचर एक चीज, इधर सेविंग, और बीच में हम लोग इनकम लिखते हैं बढ़ी हुई परसेंटेज में एक्सपेंडिचर, बढ़ा हुआ सेविंग, और बढ़ी हुई या घटी हुई कोई सी भी हो सकती है, और नीचे उनके एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो लिख देते हैं। याद रखना आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो सर आप? ये चीज मैं कह रहा हूं, इनकम उसका 75% है आय का,
कोई व्यक्ति की आय का 75% भाग खर्च करता है, 75 अगर खर्च किया तो मुझे बताओ बचाया कितना, 25। तो उसका जो रेशियो आ गया वो क्या 3:1 आ गया है क्या? आप कहोगे आ गया है। आय 20% बढ़ गई, यहां पर बढ़ा हुआ खर्चा एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं, कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। यहां पर सेविंग कितना परसेंट बढ़ी? नहीं पता। बीच में इनकम कितना परसेंट बढ़ गई? इनकम 20% बढ़ गई। और ऐसा करते ही एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो आ गया है वो हम लोग पहले ही निकाल कर बैठे हैं कि 3:1 आ गया है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट फिर एलिगेशन का होता है। अपने पास इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 आना है। एक का मान अगर 10 होगा तो तीन का मान कितना होगा? 30 होगा। इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। बड़ा बनाने के लिए जोड़ दो, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 50%। छोटा बनाना है तो इसमें से घटा दो, बड़ा बनाना है तो जोड़ दो। आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 8 नंबर फाइल का पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको एकदम अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पूरा टाइम देकर आपको समझा दिया है। क्या समझ पाए हो? क्या सब लोग बताओ मुझे। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार फ्रैक्शन ऐसे फंसेंगे तो ऐसे ही करना आप लोग। सो मानने वाला तरीका जरूर याद रखना, क्योंकि एलिगेशन में काफी बार बच्चा फंस जाता है। उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत बताइए, वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। हिज प्रेजेंट परसेंट सेविंग्स कितनी है, ये ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए बताइए मुझे। ना ना, उससे नहीं होगा भूपेंद्र। ये भूपेंद्र उससे नहीं होगा, ये A+B+A × B/100 से। उसकी प्रतिशत में पूछा है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ये ऐसी संख्या है अगर अपने पास है तो मैं क्या करूंगा, अपने पास यहाँ पर 100 ही मान के मैं कर लूंगा। क्योंकि यहां पर अब की बार ये नहीं पूछा कि उसकी सेविंग कितना परसेंट बढ़ी, वो बचत को प्रतिशत में ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी अपने पास आ सकता है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इनकम अपने पास 100 रुपए है, उसका जो एक्सपेंस है वो अगर 80 रुपए है, तो बताओ वो बचाएगा कितना? तो आप कहोगे सर वो अपने पास जो उसकी सेविंग्स होगी वो उसकी होगी अपने पास कितनी? 20 रुपए। उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। तो मुझे बताओ 37.5%, इसका 37.5% का 3/8 ही होता है क्या? तो 3/8 कितना होगा इसका? 30। तो नया एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 110 अपने पास आ जाएगा। नई बचत अपने पास 16 से ही, किसी चीज का 20, नई आय में इतने परसेंट की वृद्धि, तो इस चीज का 20% तो यही होगा, 15%, 15 ही होगा 100 का। तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3 ही होगा। तो ये 100 है, 100 से बढ़कर कितना हो गया? 116 से 2/3 हो गया है। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 116 से 2/3 है, ये अपने पास 110 है। तो सेविंग है कितनी? 6 से 2/3। अब इसने क्या सेविंग है कितना परसेंट, ये हम लोगों से पूछा गया है। इसने हम लोगों से ये पूछा है कि सेविंग है कितना परसेंट। तो ऊपर तो जो सेविंग होती है वो लिखते हैं 20/3, नीचे टोटल इनकम 20/3 कहां से है? इसको सोल्व किया है। इसको सोल्व करोगे तो 348 का मतलब 350/3,
और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे 100 से। अब की बार ये नहीं पूछा कि कितना परसेंट बढ़ गई या घट गई, उसने सिर्फ ये पूछा है कि अब बताइए सेविंग कितना परसेंट है। ऐसा हम लोगों से कहा गया है 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 5 से 20 बार और 5 से 7 बार, तो ये आ गया 40/7 का मतलब 5 एंड 5/7%। ये जिस भी बच्चे का आंसर था बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये क्वेश्चन आपने खुद ने ही करना शुरू कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्व करो और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। उसको सोल्व करने पर आया है राम गोपाल जाखड़, उसको 116 से 2/3 को सोल्व करो भाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ए, बी और सी के मासिक वेतन 2, 3 और 5 के अनुपात में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। 12,000 अपने पास बट्टे 12,000 अपॉन अपने पास 3, किसका? सी का ए से अधिक या कम, दो चीजों का डिफरेंस होता है, अपॉन 3। इंटू बी के लिए पूछे तो इंटू करोगे आप लोग 3 से, तो ये 12,000 अपने पास आ जाएगा। और इसने कहा बी का वार्षिक वेतन आप लोग बताइए, ये तो मंथली की बात चल रही थी, वार्षिक के लिए गुना करोगे 12 से, तो 12 12 144, क्या अपने पास 1400, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग। हिमांशु मैं बताता हूं आपको भाई, टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चंस और वो बच गए थे, वो क्या, एक तो फोग वाले क्वेश्चंस बच गए थे ना। 2015 में ए और बी के आई का अनुपात 4:5 है। 2016 में 5:4 है। यदि 2016 में ए की आय 2015 की तुलना में, क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग जरूर किया करो भाई, 2015 में ए की आय बी की आय का 2015 की अगर बात करें ए और बी के लिए 2015 की, तो आप बोलोगे सर इनकी इनकम का जो रेशियो है, आय का अनुपात 4:5 है, इनकम का रेशियो 4:5 है, and that of in 2016 is 5:4। 2016 में 2016 में ये जो रेशियो अपने पास है 2016 में, ये रेशियो है अपने पास कितना, 5:4। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अभी ये अलग रेशियो है और ये अपने पास अलग रेशियो है, ऐसा नहीं है कि इनकी इनकम बदल गई, ये कोई अलग रेशियो है, 4,000 5,000 हो सकता है, ये 50,000 40,000 हो सकता है, अभी तक यही है। आगे कोई ना कोई एक दूसरे में रिलेशन की अगर बात करोगे, इसने कहा 2016 में ए की आय 15 की तुलना में 50% ज्यादा है, यहां से अपने पास 2016 में इससे 50% ज्यादा है, तो इसका 50%, किसी भी चीज का 50% आधा 2, यानी कि यहां पर होना चाहिए था 6, जबकि रियल में 5 है, तो 5 की वैल्यू अगर 6 है तो 4 का मान कितना होगा, तो 6 वैल्यू है 5 की, तो अपने पास 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 4.8। इसने कहा है हम लोगों को 15 में 16 की तुलना में कितनी कम या ज्यादा है, 15 में 16 की तुलना में कितना कम है, तो आप कहोगे सर 0.2। किससे कम है, 4.8 से, और इंटू कर दोगे आप 100 से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से 24 टाइम, 4 से 25 बार और 4 से 6 बार। आंसर जो आ गया है वो 4 एंड 1/6%, ए अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ें? 4 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं इस टाइम 5 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया बात,
सारे बच्चे समझते जा रहे हैं। रेशो आसानी होता है भाई, कहीं पर कोई परेशान आपको करेगा नहीं, रेशो में कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। यहां पर नेहा और रवि के आय का अनुपात 4:3 है। इनकी इनकम का रेशियो, नेहा और रवि की इनकम का जो रेशियो वो 4:3 है, और इनका अपने पास यहाँ पर इनकम का रेशियो, साथ ही इनके खर्चे का अनुपात ये दिया हुआ है। तो इनकम में से बचत अगर माइनस करोगे, 2500 और 2500 बराबर बराबर है, प्रत्येक की बचत 2500 है, तो मुझे बताओ क्या 3:2 होगा क्या? यहां से आप चाहो तो डबल क्रॉस मेथड लगा दो, चाहो तो अपने पास जो तरीका है, यहां कितना कम है 1, यहां कितना कम है 1, तो 1 की वैल्यू 2.5 है, तो 4 का मान 10,000 और 3 का मान 7,500। ये अपना आंसर आ गया। 10,000 और 7,500, ये डायरेक्ट ही अपने पास एक एक का डिफरेंस है, एक की वैल्यू दे दी और अपने पास इसका मान पूछ लिया। बोलो ठीक है क्या? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये संख्या जो है, प्रत्येक की बचत 429, शायद ये बदलना चाहिए अपने पास। तो आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक लग रही है भाई। पहली बात तो ये बदलना ही चाहिए कि यहाँ पर क्यूब रूट में, ये जो क्यूब रूट में है वो अपने पास 11 है, और ये जो है वो क्यूब रूट में उल्टा होना चाहिए शायद ये। और उसके बाद भी मुझे गलत ही लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, जिसको आप लोग एक बार करके देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। करके देख लीजिए आप लोग सभी लोग। जगदीश ये तो सारे सेम ही चल रहे हैं भाई। एक ही क्वेश्चन एक्स मान लो, उसमें शुरुआत की क्लास देखो जगदीश कुशवाहा, उसमें मैंने इनका बेसिक बताया भाई, एक्स मानकर कि कैसे सोल्व करोगे ये बताया है। यहां पर नेहा और रवि की आय का अनुपात ये है, तो ये क्यूब रूट होता है 11 का। इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास क्यूब रूट 1.1 है, ये क्यूब रूट यहाँ पर 2.2 है। तो मुझे बताओ इनकम का जो रेशियो अपने पास आ गया वो क्या 1:2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। खर्चे का अनुपात, उनकी बचत ये है, तो इनकम में से अगर हम लोग 429 आप लोग माइनस कर लेते हो, इसमें से भी 429 और इसमें से भी 429 अगर माइनस कर लेते हो 429, तो अपने पास अनुपात ये हो जाएगा। ये क्यूब रूट में ये माइनस करते ही जो सेविंग माइनस करते ही एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना होगा भाई? ये क्यूब रूट में अपने पास 11 है, और ये मुझे बताओ क्या 125 गुना अपने पास 11 है क्या? यहाँ पर क्यूब रूट में 125 इंटू अपने पास 11 है, तो यहाँ पर क्यूब रूट 11 से क्यूब रूट 11 कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, या एक स्टेप लिख दो, क्यूब रूट में अपने पास 11 और यहाँ पर 5, इसका क्यूब रूट 5 और क्यूब रूट में 11, तो ये भी कट गया। रेशियो कितना आ गया अपने पास? 1:5। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास डिफरेंस जो होगा, यहां पर एक 0 का अंतर, यहां 3 का, अगर बराबर बराबर घटाया है तो या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर जी माइनस क्यों किया? मेरे भाई, अगर आपकी इनकम 40,000 रुपए है, उसमें से 20,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बताओ बचाए कितने? 40,000 में से 35,000 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? आप खुद देखिए कि घटाओगे या उसमें जोड़ोगे। 40,000 रुपए है, उसमें से 35,000 खर्च कर दिए, इनकम में से खर्चा माइनस करोगे, या इनकम में से जो बचत है 35,000 रुपए बचा लिया आपने, कंजूस प्रवृत्ति के आदमी हो, 35,000 बचा लिए, तो खर्चा कितना किया आपने? 5,000। घटाओगे तो सही। यहां पर 1:5 अपने पास, तो कोई बच्चा अगर सोचता है बेसिक क्या होगा, तो इसको एक्स मान लो, जिसको बेसिक चाहिए एक्स और 2x। ये एक कुशवा भाई जो बेसिक पूछ रहा है, इसमें से माइनस करोगे, इनकम में से माइनस करोगे 429,
इनकम में से माइनस करते ही ये अपने पास जो बचता है वो खर्चा बचता है, बचत माइनस करते ही तो ये अपने पास रेशियो कितना हो जाएगा 1:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लो, या डबल क्रॉस मेथड है, या नीचे वाला कितना है 4, तो 4 का इंटू तो ऊपर करोगे 4 और 8, और ऊपर डिफरेंस कितने का है, ऊपर एक का नीचे इंटू करोगे तो 1 और 5। अब बताओ अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर अब जो अंतर है वो 3 का है। यहां पर भी देखिए ऐसा करते ही 3 का। क्या जो बेसिक जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको लगता है बेसिक तो कोई काम का है ही नहीं, उनको फिर इन क्वेश्चंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है भाई, कि ये अचानक 4 और 8 कहां से आया, ये बात समझ में आनी बंद हो जाती है, और ये समझ में आनी बंद होती है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर आप पानी हाथ में लेकर कसम खाते हो कि अगला चैप्टर बहुत अच्छे से शुरुआत से देखूंगा। वो आपकी आदत रहती है, और आप लोग आसान अगर सही से देख लेते तब तो यही देखते, फिर अगले में फिर आप लोग कोई और आप लोग चीजों की कसम खाते हो, और लास्ट तक चीजें फिर ऐसे ही चलती रहती हैं। तो बेसिक आप लोग जरूर देखिए, बेसिक जब तक आप लोग नहीं देखोगे तब तक चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। यहां पर तो ध्यान से समझिए, 3 की वैल्यू मुझे बताइए 429 अगर है यहां पर, तो एक का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 143 आ जाएगा क्या? एक का मान 143 है, तो 4 का मान कितना होगा और 8 का मान कितना होगा? 4 से गुना करोगे, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16 और 1 17, और अपने पास 4 और 1 अपने पास 572 होगा। और यहां पर एक की वैल्यू ये है, तो 8 की वैल्यू 8 गुना 3 24, 8 गुना 4 32, और 2 अपने पास 34, 8 और 3 11। ये अपने पास दोनों आंसर जो आएगा इसके ऑप्शन में है नहीं, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पिछला करवाया है, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी तो मैंने ऑप्शन इसके आप लोग चेंज कर लेना। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर, दोनों अलग अलग हैं, चलो कर तो लो, इसको भी कर लो। दोनों एक 2000 की बचत है, एक 9000 की बचत है, चलिए कीजिए, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की कि आप लोग कर पाओ उसको। यहां पर ज्ञान और अमित के आय का अनुपात 3:2 है, इनकम का रेशियो 3:2 है। इनकम में से अगर आप लोग बचत माइनस करते हो 2000 और 9000, तो खर्चे का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये दो 9000 नहीं है 900 है, तो माइनस करते ही 4:3। ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, 2000 और 900। तो अब की बार बढ़िया तरीका रहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका यहां इंटू करोगे तो 9, और यहां इंटू करोगे तो 8। 9 और 8 का अंतर कितने का है? एक का। यहां इंटू करोगे तो 6000, और यहां पर इंटू करोगे तो 3600। दोनों में अंतर कितने का है? 2400 का। एक की वैल्यू अगर 2400 है, तो मुझे बताइए तीन की वैल्यू कितनी होगी? 7200, और दो की वैल्यू कितनी होगी? 4800। उनकी तीन की वैल्यू ये है, और दो की वैल्यू 4800 है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग कर पा रहे होंगे। फाइल नंबर 8 हम लोग करते हुए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा अजीब आ गई है ये संख्याएं, लेकिन ऐसी संख्याओं को सोल्व करना मैंने सिखा दिया है, कर लो आप लोग। सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी क्वेश्चन होने शुरू होंगे। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर अपने पास कहा गया है, बस वो क्वेश्चन सेम ही है, संख्या ऐसे दे दी। ये अपने पास यहाँ पर 512 है, और 512 का मतलब 8 क्यूब रूट, और इनकम का रेशियो क्या मुझे बताइए सबसे पहले 8:5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। इसके बाद अपने पास मासिक व्यय एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है, ये बचाता है 12,000 रुपए, क्रम से 12,000 और 10,000 रुपए मासिक बचत है। इसने बचाए 12,000 रुपए,
और इसने बचाए हैं 10,000 रुपए। बचत के बाद माइनस करते एक्सपेंडिचर जो आता है उसका रेशियो इसको खोलोगे, 27 गुना 4 108 और 17 क्या लिख लोगे क्या? क्यूब रूट में अपने पास 125/27, उसको उधर वाले को सीधा ही मैंने लिख दिया। तो इसको मैं बता देता हूं, क्यूब रूट करोगे तो 5, क्यूब रूट करोगे तो 3, 3 बाद में आगे चला जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। इसके बाद अगर आप लोग समझ पाओ तो कॉन्सेप्ट होता है डबल क्रॉस मेथड, जो कि मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब चीजें पहले से आती रहती हैं कि हाँ यार ये तो पता है मुझे। 25 और 24 का अंतर 1 का है, यहां पर अपने पास 50,000 और 36,000 का अंतर 14,000 का है। एक की वैल्यू 14,000 अगर है तो हम लोगों से पूछा है कि उन्होंने क्रम से उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा। तो क्या 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू का 42,000, डी ऑप्शन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? संजू बेसिक से आप एक काम कर लो भाई, एक तरीका आप बेसिक से ये कर लो, 8x ये बेसिक है, लो ये बेसिक ही है। मैं ट्रिक्स तो कोई बताता ही नहीं हूं, बस बताने का तरीका चेंज होते आपको ट्रिक लगनी शुरू हो जाती है। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो। इसको पहले मानो कि अपने पास 8x और 5x घटाओ, ये अपने पास बेसिक हो गया। बेसिक और ट्रिक दोनों चीज सेम ही है। अभिषेक मैं तेज नहीं पढ़ाता, मैं आपको वही क्वेश्चन बार बार करवाता हूं भाई। आपने देखा होगा मैं 8 क्वेश्चन एक ही टाइप के करवा चुका हूं आपको, फिर भी आप इसको तेज तो नहीं बोल सकते। मैंने 1 घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा अभी 10 क्वेश्चन करवाए होंगे। अब इतना तो होगा ही यार, आपका इतना तो होगा ही। ऑफलाइन में बच्चा लिखने का टाइम ले लेता है तो थोड़ा और कम हो जाता है, अब इतनी स्पीड तो होगी, इससे कम मैं क्या गिरा हूं बताओ? मैं तो और स्लो पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 घंटा अपने पास लगभग पढ़ते हुए 54 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को। 54 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पहले वाले करवाए, 8 क्वेश्चन ये करवाए हैं, 8 और 3 11। 11 में से मैंने 2-3 क्वेश्चन स्किप भी किए होंगे कि यार इसको कर लेना, इसको कर लेना, इसको कर लेना। हाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा भाई, अगर जैसे मैं एकदम ऐसे एकदम रिजिड भी नहीं हूं कि भाई मुझे ही मूर्ख प्राणी तेरे को क्या पता, जो पता वो मुझे पता। जैसे मुझे लगता है कि सही में यार ऐसा हो रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूं जब बच्चे बताते हैं। लेकिन आप लोग बताओ भाई, तेज है क्या? तेज अगर है तो मैं और स्लो कर देता हूं। क्योंकि वही क्वेश्चन, बस संख्याएं चेंज है। अब कितने टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोगों ने देखा कि 2:1 में कमाते हैं, खर्चा ये है, बचत ये है। और अब की बार कुल बचत दे दी इसने पी और क्यू की, 5,000 रुपए। इनकम अपने पास सेम ही क्वेश्चन है पी और क्यू की, इनकम का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1। और बचत अपने पास जो दी हुई है वो अपने पास रेशियो दे दिया और टोटल दे दी। पिछले क्वेश्चन में तो बचत दी हुई थी 12,000 और 10,000। अब की बार मुझे बताओ कि इसको 5,000 को 4:1 में बांट लोगे क्या? 4:1 में अगर बांट लोगे तो 4:1 में जब डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा अपने पास 4,000, और ये कितना होगा अपने पास 1,000। 4:1 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है, 4:1 में आपको डिवाइड करना है, तो ये अपने पास ये आ गया। इसमें से बचत अगर माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो यहां से होगा वो मुझे बताओ 108 और 125, क्या 5:3 हो जाएगा क्या? आपको भी बिल्कुल होगा। ये क्यूब रूट में 125/27 है, तो ये 5/3:1, तो 5:3। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं तो 6, इसका इससे इंटू करते हैं तो 5, तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ 12,000, यहाँ पर 5, तो एक की वैल्यू अगर 7,000 है तो बताओ मासिक आय कितनी होगी प्रत्येक की? क्या 14,000 और 7,000? ए अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंग्लिश में एक लाइन डबल देती है भाई, 4:1, 4:1। क्वेश्चन नंबर
10 जो है उसको करने की कोशिश करो। करो आप लोग। प्रभाष कुमार, डाउट्स खुद ही करना है भाई, एक दो क्वेश्चन में जो छोड़ता हूँ। बाकी जो फाइल मैंने बोला है 5 और 6 नंबर, उसमें मैं पूछ लूंगा, उस टाइम आप देख लेना। या जो स्किप करता हूं मैं बीच बीच में क्वेश्चंस, उनको खुद ही करना है भाई। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2:3 है और व्यय का अनुपात 5:9 है। दूसरे वर्ष में 45। देखिए अब दो चीजें दी हुई हैं। इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3। इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है। और अपने पास एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो अपने पास 5:9 है। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज आपको दी हुई है, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपीज में कमा रहा हूं, तो तीन की वैल्यू अगर 45,000 है तो मुझे बताइए एक का मान 15,000 होगा, तीन की वैल्यू 45,000, तो एक का मान 15,000, और दो की वैल्यू क्या 30,000 होगी क्या? ये लो। पहले वर्ष में एक्सपेंडिचर 5 की वैल्यू दी हुई है 25,000, 5 की वैल्यू 25,000 अपने पास दी हुई है, तो एक का मान होगा 5,000, और 9 की वैल्यू क्या 45,000 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। इन दोनों को अगर ऐड करें तो उसने कमाए कितने टोटल 2 साल में? उसने कमाए हैं यहां पर 75,000। और 2 साल में खर्च कितना किया है? तो आप कहोगे 2 साल में खर्च किया है 70,000। 70,000 खर्च किए हैं, 75,000 रुपए कमाए हैं। 75,000 में से 70,000 माइनस करोगे तो अपने पास जो बचत होगी वो क्या 5,000 होगी क्या? 5,000 रुपए बचा है। ये अपना आंसर है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को आपको क्यूब रूट में दे दिया, सोल्व करना है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। क्या कर पाओगे क्या? जैसे सौरभ भी सुबह से बोल रहा है स्किप कर दो स्किप कर दो, तो कभी ना कभी तो उसकी बात भी माननी चाहिए। चलो करो क्वेश्चन नंबर 12। अभिषेक भाई, ऐसा तो सबको लगता है, ऐसा तो सबको ही लगता है। आप पहले या आखिरी स्टूडेंट नहीं हो, हर बच्चे को ही लगता है बीच बीच में। हमेशा लगता है कि जैसे कि गांव में अपने ये चीजें ठीक होती हैं यार, अपने गांव में है ना, जीरा ठीक होता है, मैं जीरे का व्यापार कर लूं ना तो बढ़िया रहे। कोई सोचे कि मेरे गांव में ये जो हल्दी है ये ठीक होती है, कहाँ मैं अलग लाइन में आ गया, उसका व्यापार कर लेता हूं। तो लगता है, हर बच्चे को ही लगता है भाई, ठीक है ना। लेकिन आप तो बने रहो, रेगुलर बने रहो, मेहनत करो, आपका काम मेहनत करना है। हाँ गौरव, होली की छुट्टी होगी भाई, 3-4 दिन की छुट्टी होगी, मैं घर जाऊंगा। होली और दिवाली को तो घर जाता हूँ, आपको पता होगा। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, बात ध्यान से सुनना सभी लोग। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी एंड सी, यहां पर 20, 28 और 18। Their total income is 1001. Find share of B's income if they save 16 and ये और ये। बिल्कुल ठीक है। ए की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर 16 पॉइंट ए जो है वो 16.66% अपने पास, तो 16.66% का फ्रैक्शन, मुझे बताइए क्या 1/6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये इनकी अपने पास यहां पर बचत दी हुई है, ध्यान रखना। और बी का जो है वो 12.5% है, 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास है 1/5, 1/8। और यहां पर सी की अगर मैं बात करूं, तो सी के लिए अपने पास जो रेशियो है, जो अपने पास 14.28%, और 14.28% जो है वो अपने पास 1/7 अपने पास बचत करता है।
अब आप लोग इसको सीखने की कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, सभी लोग सीखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपना जो बचत करता है, यहां पर 6 रुपए उसने कमाए, ये उसकी इनकम है। ये उसने बचाए हैं यहां पर 1/6 अगर मैं मान रहा हूं, 1/6 की वो बचत अगर कर रहा है, सेविंग अगर कर रहा है, 1/6 सेव कर रहा है वो, तो यहां पर ध्यान रखना 6 रुपए कमाए हैं, 1 रुपए बचा दिया, तो इसका मतलब उसने खर्च कितने किए हैं? तो आप बोलोगे सर उसने 5 रुपए खर्च किए हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो उसने कमाए कितने हैं, तो आप कहोगे 8। उसने बचाए कितने हैं, 1 रुपए। तो बताओ खर्च कितने किए हैं, तो यहां पर आप कहोगे सर बी ने खर्च किए हैं 7 रुपए। अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने कमाए कितने हैं, तो सी ने कमाए 7। उसमें से बचाया कितना है, 1 रुपए बचाया है। तो खर्च कितने किए, 7 में से 1 रुपए बचा लिया, तो खर्च जरूर 6 रुपए किए होंगे। एक बार हाँ ना बोलिए सभी लोग, क्या ये बात मैंने कैसे लिख दी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी चीजें मैंने यहां पर कैसे लिखी, क्या समझ पाए हो क्या? हमें चाहिए अपने पास टोटल जो दिया हुआ है उसके खर्चे का अनुपात दिया हुआ है। यहां पर खर्चा 5 रुपए है, यहां पर 20 है। 5 की वैल्यू 20 है तो 1 का मान 4 होगा, तो 6 का मान कितना होगा? उनकी इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी और सी की इनकम का रेशियो। तो 5 का मान 20, तो 1 की वैल्यू 4, तो 6 का मान कितना होगा? 24। इसका मतलब ए की इनकम क्या 24 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अभिषेक कोई बात नहीं, इसका मतलब मेरिट से बाहर हो रहे हो तो आप सिलेक्शन के नजदीक हो, इससे परेशान नहीं होना। इस चीज से पता लगता है कि आप सिलेक्शन के लगभग नजदीक हो। अब छोड़कर मत भाग जाना, रेगुलर बने रहो, बस इतनी बात समझो आप तो। बाकी पढ़ाई पर ध्यान दो, रेगुलर बने रहो भाई बस। यहां पर मुझे बताओ, 7 रुपए अपने पास यहां पर खर्चा 28। 28 वैल्यू 7 की है तो 1 का मान 4 होगा। 1 का मान 4 होगा तो 8 की वैल्यू क्या 32 होगी क्या? 32 कहां से लिख रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है एक्सपेंडिचर 6 है, यहाँ 18 है। 6 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 का मान 3 होगा। 1 का मान 3 होगा तो 7 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 7 की वैल्यू 21 होगी। ये टोटल अपने पास 1001 है। क्या इस रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो क्या? 1001 टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐड करोगे, 4 2 6 और एक 7 होगा, और ये भी अपने पास कितना होगा? 7 होगा, 77। और इंटू उससे करेंगे जो पूछा गया है, बी की आय बताइए, तो इंटू कर दोगे आप 32 से। यहां पर 11 से कट रहा है 7 बार, और 11 से कट रहा है 91 टाइम, और 7 से कट रहा है अपने पास 13 बार। 13 गुना 2 26, 39 और 1 41, 416 रुपए ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या? अब एक दो क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप के करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वापिस आकर आपको आगे की चीजें मैं पढ़ाता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए, ये जो अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। चलिए पहले आप लोग खुद पढ़ो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। किसी बच्चे को परसेंटेज अगर नहीं आता तो मैं बता दूं कि इसका फ्रैक्शन अपने पास होगा 5/6, इसका फ्रैक्शन अपने पास है 7/8, और इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास है 7/9। चलिए अब आप लोग इसको करने की कोशिश करो और आपसे होना चाहिए। वापस आइए। करने की कोशिश करो सभी लोग। 2 की लगाएंगे अभिषेक, पहले सीआई की इंस्टॉलमेंट और फोग वाले क्वेश्चंस और वो लगा देंगे। अभिषेक भाई क्या दिक्कत आ गई? फाइल नंबर 4 का 15 तो शायद मैंने करवाया नहीं है क्या? आलोक इधर आएगा तब मैं मिलवाता हूं उससे। यहाँ पर ए, बी और सी की मजदूरी की जो राशि है 378, या लास्ट में मिलवाता हूं आज भाई, लास्ट में मैं मिलवा दूंगा, काफी दिन हो गए हैं। यहाँ पर अपने पास 5/6, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास, ये अपने पास इनकम है। और अब की बार ये खर्चा दिया हुआ है, बचत दी हुई है, देखनी पड़ेगी। खर्च करते हैं तो खर्च करते हैं तो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर होता है। तो उसने बचाए कितने रुपए? 1 रुपए उसने बचाए हैं। यही आप लोग सोचिए। यहाँ पर उसका ये नीचे वाली इनकम है और ऊपर वाला एक्सपेंडिचर है। तो उसने बचाया कितने रुपए है? तो आप कहोगे सर 1 रुपए बचाया है। इसकी बात करें तो नीचे वाला अपने पास इनकम है, ऊपर वाला अपने पास एक्सपेंडिचर है। तो मुझे बताइए उसने बचाए कितने रुपए हैं? तो उसने बचाए हैं 2 रुपए। यहाँ पर उनकी बचत 7, 6 और 8 है। यहाँ पर बचत 1 है, 1 की वैल्यू 7 है, तो 6 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 42 होगी। ये बचत दी हुई है, यहाँ पर बचत 1 है, 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 48 होगी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अपने पास 2 बचाए हैं, 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी, और 1 की वैल्यू 4 होगी तो 9 की वैल्यू क्या 36 होगी क्या? चाहो तो यहीं पर आप लोग सोल्व कर सकते हो इसको, और चाहो तो इसको काट सकते हो। 6 से कट रहा है ये 7 बार, 6 से कट रहा है 8 बार, और 6 से कट रहा है 6 बार। ये लीजिए, ये अपने पास रेशियो आ गया है 378 है। टोटल के नीचे टोटल 8 और 7 15, और 6 अपने पास 21, ये लीजिए। और अपने पास यहाँ पर उनकी मजदूरी 7। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कहीं से 21 से ये कट जाएगा? नहीं कट रहा। कहीं पर क्या अपने पास मिस्टेक हो गई है क्या? यहाँ पर सोल्व करने पर क्या एकदम ठीक आ रहा है क्या? 21 से ये अपने पास कट जाएगा, मैंने 15 बचा लिया। अपने पास यहाँ पर ये 16 बचेगा, और 21 8 है 168, ये लीजिए 18। 18 × 7 अपने पास 126 होगा। तो क्या सी ऑप्शन आ जाएगा प्रत्येक बच्चे का? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दिया यादव करिए सर, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है क्या? मैंने न्यूज पढ़ी है। कब पढ़ी दिया यादव आपने ये न्यूज? ये न्यूज पढ़ी कब आपने, ये बताइए। अगर अभी हाल ही में चेंज, तो काफी दिन हो गए उसको चेंज हुए हुए तो, उसको चेंज हुए हुए तो बहुत दिन हो गए। आप, चेंज तो हुआ था लेकिन काफी दिन हो गए उसको तो। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो, और एसएससी में आया हुआ है। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पैटर्न तो चेंज तो हुआ है लेकिन उसको तो बहुत दिन हो गए हैं।
ठीक है अभिषेक, बताता हूं भाई, मैं 15 नंबर को ही बताता हूं। यहाँ पर ए, बी और सी के आय का अनुपात 3, 7 और 4 है। इनके खर्चे का अनुपात ये है, यदि ए अपनी आय का 49.2/7% बचाता है। देखो तीन लोग हैं, उनकी ए, बी और सी, ध्यान से समझना। उसकी इनकम का जो रेशियो अपने पास है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3, 7 और 4 यहाँ पर। और उनके खर्चे का जो अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है, वो अपने दिया हुआ है 4, 3 और 5। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके अपने पास ए अपनी आय का 49.2/7% बचाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी इनकम की जो रियल वैल्यू मानेंगे, वो हम लोग मानेंगे 3x, इसकी मानेंगे हम लोग 7x और इसकी मानेंगे हम लोग 4x। और यहां पर 3x, 7x और 4x मान ली, तो इसको फिर x की फॉर्म में नहीं मान सकते। नहीं तो 3x कमाएगा तो 4x खर्च कहां से करेगा, फिर तो उधार लेना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन चेंज होगा कि बैंक से उधार लिया या दोस्त से उधार लिया। जबकि यहां पर x मत मान लेना, तो इसका कोई दूसरी वैल्यू माननी पड़ेगी। इसको जैसे 4y, इसको कितना मान लोगे आप लोग 3y, और इसको कितना मान लोगे आप लोग 5y। ये अपने पास मानने के बाद ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये 3x है, ये 7x है, ये 4x है, ये 4y है, 3y है और 5y है। इसने अब x और y का तो रिलेशन चाहिए हमें। हमें जो रिलेशन चाहिए वो x और y का तो रिलेशन चाहिए, नहीं तो हमें क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो x और y के लिए इसने एक वैल्यू दी, a अपनी आय का, बचत कितनी होगी, इनकम में से अगर आप लोग बचत माइनस करते हो तो बराबर सेविंग, और सेविंग है कितनी, a अपनी आय का 49.2/7%। 49.2/7% का फ्रैक्शन क्या 1/7 होता है क्या, तो इनकम का मतलब इंटू होता है, 1/7 बचाता है। ये यहां पर अपने पास 21x माइनस अपने पास 28y बराबर अपने पास है 3x। 3x इधर आगे माइनस होगा तो अपने पास ये बचेगा 18x बराबर 28y। अगर है तो x अपॉन y बराबर क्या अपने पास 14/9 आ गया है क्या, तो x की जगह तो सभी जगह 14 रखना शुरू करो और y की जगह 9 रखना शुरू कीजिए। x की जगह अगर 14 रखोगे तो 14 अपने पास यहाँ पर 42 होगा, 14 रखोगे तो अपने पास 98 होगा, और 14 रखोगे तो 56 होगा। और y की जगह 9 रखना शुरू करो, 9 रखोगे तो अपने पास 36 होगा, 9 रखोगे तो 27 होगा, और 9 रखोगे तो 45 होगा। अब आप लोग घटा सकते हो, 42 में 36 घटाओगे तो 6, 71 और 11, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग इस क्वेश्चन को। यहां पर 3, 7 और 4 के अनुपात में बचत करते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, जो अपने पास ए, बी और सी, इनकी इनकम का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, इनकम का रेशियो वो दिया हुआ है 3, 7 और 4। यहां पर अपने पास, और इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो अपने पास एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4, 3 और 5। 4 है, 3 है और अपने पास 5 है। 4, 3 और 5 इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी लोग। इसने कहा अपनी आय का इतना बचाता है, तो अपने पास इतना अगर बचाया है 1/7, ये अपने पास इनकम है, ये अपने पास सेविंग है। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर होगा 6। 7 रुपए इनकम है, 1 रुपए बचा लिया, तो एक्सपेंडिचर हुआ 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर तो अपने पास 6 होना चाहिए और ये अपने पास 7 होना चाहिए। इनकम अपने पास 7 होनी चाहिए, एक का एक्सपेंडिचर 6 होना चाहिए, रेशियो 7:6 में होना चाहिए, जबकि है 3 और 4। कोई भी चीज को अगर मैं बोलता हूं 2 और 3 है, जिस संख्या से मर्जी आए इंटू कर लो, ए को किसी दूसरी संख्या से इंटू कर लो, बी को किसी दूसरी संख्या से इंटू कर लो, और अनुपात बना दो 5:7 चाहिए मुझे तो 5:7 चाहिए। तो आप कहोगे सर पहले को इंटू करो 15 से और दूसरे को इंटू करो 14 से। 15 से इंटू करोगे तो 30 और 14 से इंटू करोगे तो 42। 6 से कट रहा है 5 बार और 6 से कट रहा है 7 बार, तो ये रेशियो बन गया। यहां पर पहले को इंटू करें हम लोग 14 से, 15 से, और दूसरे को इंटू करें 15 से, ये अचानक कैसे आएगा, ध्यान रखना नहीं आएगा आपके दिमाग में।
15 और 14 ये मैंने तो बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा। याद रखना इंटू करने का तरीका कि 14 से इंटू अगर करना है तो क्या करते हैं, जैसे कहीं पर रेशियो है 3:3 और इसको बनाना है 5:7 में। ये चीजें मैंने पहले भी बताई हैं, फिर समझा देता हूं। तो पहले आप लोग इसको इंटू कर दो 5 से, इसको इंटू कर दो 7 से, तो 5:7 बन गया। मतलब कोई चीज अगर बराबर होती है तो उसको रेशियो में बदलना ज्यादा अच्छा रहता है। तो 2 और 3 अगर है और उसको बनाना है 5:7, तो पहले बराबर कर लो। इसको इंटू कर दो 3 से और इसको इंटू कर दो 2 से, तो देखिए बराबर बराबर हो जाएंगे 6 और 6। अब इंटू कर दो, 5 बनाना है तो 5 से और 7 बनाना है तो 7 से। तो हमने इसको इंटू कर दिया है 14 से यहां पर, और इसको इंटू किससे कर दिया है, 15 से। ये इस प्रकार से हम लोग इंटू करते हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। ये अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन करने का ये जो था अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। नहीं तो अपने पास जो लिखा हुआ है ये अपने पास 14 एंड 2/7% बचत करता है। तो ये अपने पास 1/7 है। 7 रुपए उसने कमाए हैं, 1 रुपए अगर उसने बचाया है तो खर्च कितना करेगा, वो 6। तो मुझे इनका रेशियो 7:6 चाहिए। तो 7:6 बनाने के लिए पहले बराबर करेंगे, नीचे 4 है ऊपर है 3, तो आप लोग ऊपर वाले को तो इंटू कर दो 4 से। 4 से इंटू करना नहीं है, बस बोलना है कि भाई मैं तेरे को 4 से इंटू करूंगा, बस बोलना है उसको। 4 से इंटू कर दोगे तो ये भी 12 है, और 3 से इंटू कर दोगे तो ये भी 12 है। इंटू करना नहीं है, सिर्फ बोलना है कि भाई मैं तेरे को इंटू करूंगा, ध्यान रखना। और अकेले को नहीं, फिर सभी से करना पड़ेगा। और दूसरा जो अब आप लोगों को रेशियो कितना चाहिए, ये बराबर बराबर हो गए 12 और 12। अब आपको इनकम तो चाहिए 7, तो इसको तो इंटू कर दो 7 से और इसको इंटू कर दो किससे, 6 से। ये लो अपने पास बन जाएगा। अगर कटे तो छोटी संख्या बनाने के लिए काट दिया करो। 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार। तो ऊपर वाले को 14 से इंटू, नीचे वाले को 9 से इंटू। यहां पर भी तो वही किया है कि ऊपर वाले को 14 से इंटू और नीचे वाले को 9 से इंटू। तो इतना सोचने के बजाय ये 14 और 9 का दिमाग में डायरेक्ट आ गया है क्या। 14 से इंटू करोगे तो 42, 98 और 56, और 9 से इंटू करोगे तो 36, 27 और अपने पास 45। घटाओगे तो रेशियो तो अपने पास यही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इसको एक बार थोड़ा सा अगर पहले से ये चीजें पता है कि बराबर करते हैं इन चीजों को, तो ज्यादा आपको चीजें पता लगेंगी। 1 या 2 बार वापस से देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 सभी बच्चे करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए सभी लोग। हाँ अभिषेक, मैं बता दूंगा उन फाइल्स के साथ। अब बड़ा क्वेश्चन है, मैंने देख लिया, नहीं हुआ होगा। हाँ भाई, दिया यादव चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। ए, बी और सी 8,400 रुपए अपने पास प्राप्त होते हैं। इसे आपस में 6, 8 और 7 के अनुपात में बांटते हैं। तो मुझे बताइए बचत ये है और बी 400 रुपए बचाता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये तो। 6, 8 और 4, तो अपने पास 21 की वैल्यू अगर ये है तो एक का मान होगा 400। 400 तो 6 का मान तो होगा 2400, 8 का मान होगा 3200 और 7 का मान होगा 2800। ये अपने पास इनकम आ गई है। बी अगर 400 रुपए बचाता है, ये अपने पास इनकम है। ये सेविंग अगर अपने पास है, बी 400 रुपए बचाता है, तो 2 की वैल्यू अगर 400 है तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी होगी, 800, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 600। तो ये अपने पास 1800 बच गया, ये अपने पास 2800 बच गया,
और ये अपने पास 2000 बच गया है। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 2 से कट रहा है 9 बार, 2 से कट रहा है 14 टाइम, 2 से कट रहा है 10 बार, 9, 14 और 10, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? आज अभिषेक फिर से चेंज हुआ है क्या? मुझे ध्यान नहीं है भाई, ऐसी कोई न्यूज दिया मुझे, ऐसा कोई पता नहीं है, पता नहीं आप सही है या गलत है, लेकिन मुझे नहीं पता भाई ये बात। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दया यादव, आज ही अगर चेंज हुआ है तो मुझे इस चीज का पता नहीं। देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, किसी व्यक्ति की मासिक आय, अपने पास इनकम जो है वो 13,500 है, ये लीजिए। उसका जो एक्सपेंडिचर है सीधा सीधा दिया हुआ है 4,000, अपने पास 9,000 है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, उसने बचाए कितने होंगे? तो उसने बचाए होंगे 4,500। अगले वर्ष उसकी आय जो 14% बढ़ गई, तो मुझे बताओ इसकी जो इनकम है वो 14% बढ़ गई, तो 13,500 का 14% आप लोग निकाल लोगे क्या? यहाँ पर 14% तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 14 की टेबल आती है हमें। 42, 49, 18, 1890 बढ़ गए। 1890 अगर इसमें ऐड करोगे तो मुझे बताओ क्या 15,390 ही आ जाएगा क्या? 0, 8 और 5 13, 15,390। ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर ये होगा। और जो उसकी इनकम बढ़ी है, जो उसका वे बढ़ गया वो 7%। इसका 7% मुझे बताइए, क्या 9,763 तो 630 होगा, तो ये हो गया 9,630। ये इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या 5760 बच जाएगा क्या? नया सेविंग 5760। तो बताइए बढ़ा कितना? तो बढ़ा है 1260 अपॉन 4,500, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से समझो। यहां पर अपने पास ऐसा ही है, दिया डेली पढ़ने आया करो आप, दिया यादव डेली पढ़ने आया करो आप सिर्फ। यहां पर ध्यान से समझिए, 13,500 जो था अपने पास, यहां पर इनकम 13,500 है। तो याद रखना, जब लास्ट में परसेंटेज में ही पूछा है ये, तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है और सेविंग, तो जरूरी नहीं आप लोग 13,500 से ही क्वेश्चन करो। ये 9,000 और अगर ये 4,500, अगर ये कट रहा है आपका 45 से 3 बार, 45 से 2 बार और 45 से 1 बार, तो जरूरी नहीं ये इतना ही इसका 14% करो। आप लोग ट्यूशन में इस रेशियो में कुछ भी मान लो, 30, 20, 10 मान लो, 300, 200, 100 मान लो, सभी से आंसर सेम आएगा। याद रखना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका 14% अगर निकालोगे तो इसका 14% अपने पास होगा 42, डायरेक्ट आप सोच पाओगे। इसका 7% अगर निकालोगे तो इसका 7% होता है 14। 42 में से 14 माइनस करोगे तो उसका जो खर्चा है वो क्या 28 बढ़ा है क्या? तो सीधा आंसर आ जाएगा 28%। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन है, और ये सीजीएल 20 का क्वेश्चन अपने पास है। दो क्वेश्चन सीजीएल 20 के हैं लास्ट में, उसको आप लोग करने की कोशिश करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।